साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे एनआरसी पर जो है 4 बड़ी खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी को जो है नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि पूरे भारतवासियों के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जितने भी हमारे भारत में हैं जो घबरा रहे हैं कि एनआरसी से जो है मेरा नाम हटा दिया जाएगा, मतलब कि मेरा नाम वोटर आई कार्ड से जो है हटा दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी आपका नाम नहीं हटेगा। भारत सरकार की तरफ से जो है एनआरसी और नागरिकता पर 4 महत्वपूर्ण आधिकारिक घोषणा किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीएए 2019 को लागू कर दिया गया था, जिसमें कि जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और वहां से जो आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सभी जो समुदाय के लोग थे, इनके लिए जो है अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय हैं, वे भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्हें जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि ये सारे देश जो हमने आपको बताया, उन सभी देशों से भागे हुए जो हिंदू हैं, जिनको कि भारत में हम सभी अल्पसंख्यक का दर्जा जो है देने के लिए तैयार हैं। प्रभाव जो है उनका यह देखने को मिला कि उन लाखों शरणार्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो लंबे समय से नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे थे, और यह कानूनी रूप से सभी को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यह केवल जो है निर्दिष्ट समय सीमा पर लागू होता है, जिसमें कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा नहीं है। खुशखबरी का संदर्भ यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश में एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने की कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि एनआरसी किया जाएगा, मतलब शुद्धिकरण किया जाएगा। एनआरसी केवल असम राज्यों में ही लागू किया गया था पहली बार, लेकिन अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया कि असम में जो है एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ था। प्रभाव इसका जो देखने को मिला, इसमें देश के बाकी हिस्सों में जो है किसी भी भारतीय नागरिक को फिलहाल एनआरसी के लिए अपने देश में जो है दस्तावेज जमा करने की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जो वोटर आई कार्ड में जो सत्यापन एसआईआर जो किया जा रहा है, वह करना आप सभी को बेहद जरूरी है। इसमें जो है असम एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए थे लगभग 19 लाख लोगों को, यानी कि जो है विदेशी ट्रिब्यूनल और उसके बाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का जो है कानूनी रास्ता आप सभी के लिए खुला हुआ है। इसका अर्थ है कि किसी को भी तत्काल विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता है। उन्हें अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में वो सभी जा सकते हैं, उनको कानूनी अधिकार दिया जाता है, उसे पूरा जो है अवसर दिया जा रहा है, पूरा टाइम दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि सीएए, एनआरसी जैसे जो है किसी भी प्रक्रिया से किसी भी धर्म में वर्तमान जो है भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई भी खतरा नहीं है। यह जो है बयान उस भारतीय को जो है आश्वासन देते हैं जो कि एनआरसी या सीएए को लेकर अफवाहों में, गलतफहमी में जी रहा है, जो डरा हुआ है उनके लिए। यानी आप सभी को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एनआरसी का मूल उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों का रजिस्टर तैयार करना, कि कौन कौन से व्यक्ति भारतीय है या कौन बाहरी है, सिर्फ उनका जो है वो आंकड़ा को, डाटा को रखना चाहता है, ताकि देश में कानूनी नागरिकों को अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। यह जो है कानूनी धर्म के आधार पर नहीं है, जबकि सीएए एक विशेष वर्ग है कि शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए जो है कानून है। दोनों को अवसर जो है साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन अलग अलग सभी का प्रक्रिया है। मतलब कि सिर्फ यह जानकारी रखना है कि कौन व्यक्ति भारत का है, कौन व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं, इसलिए जो है एनआरसी किया जा रहा है, जिससे जो है पूरे भारतवासियों के लिए अभी आपको पता है कि लगभग 12 राज्यों में जो है एसआईआर चलाया जा रहा है। 12 राज्यों में स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन चल रहा है, जिसमें कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है बहुत बड़ा जो है बयान दिया था, जिसमें बताया गया था कि जो है एसआईआर कंप्लीट होगा, जैसे कि एसआईआर पूरा देश में चलेगा। उनके द्वारा यह बताया जा रहा था, न्यूज मीडिया में, न्यूज में यह खबर जो है देखने को मिला था। उन्होंने जो है बताया था कि अभी कुल 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, बाकी बचे सारे राज्यों में एसआईआर चलेगा और वोटर आई कार्ड का सत्यापन किया जाएगा, सभी का जांच पड़ताल किया जाएगा। एनआरसी केवल सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पे 4 बड़ी खुशखबरी जो है देखने को मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि सभी को नागरिकता मिल जाएगी। ये दावे मुख्य रूप से असम एनआरसी के बाद जो है अपील प्रक्रिया, दस्तावेज जमा करने का एसआईआर और कानूनी प्रक्रिया जो आधारित लगते हैं, लेकिन ये जो है आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं है। एनआरसी की स्थिति में जो है एनआरसी वर्तमान में पूरे भारत में लागू नहीं है। मुख्य रूप से
असम तक जो है सीमित है, जहां पे 19 लाख लोगों का नाम जो है बाहर कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि जो है एसआईआर पूरा होने के बाद एनआरसी लागू किया जा सकता है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। सभी को नागरिकता की गारंटी नहीं दी गई है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। अगर यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप सभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें कि वायरल वीडियो में दावा करते हुए 2003 का सिटीजनशिप एक्ट तहत जो है 6 महीने का समय जो है दिया जा रहा है दस्तावेज तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जो है ये प्रक्रिया जो है नई खुशखबरी आप सभी के लिए है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जो है आपका प्रूफ बन सकते हैं, यानी कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जो है बड़ा है। लेकिन कानूनी अपील है कि सलाह आप सभी को दिया जाता है कि आप सभी को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पीआईबी, वहां पर जाके चेक करेंगे तो एनआरसी जहां पर आता है तो वहां पे आपको जन्म प्रमाण पत्र, जमीन का दस्तावेज, पूर्वजों के जो जमीन है उनके नाम से वो सभी दस्तावेज भी वैलिड है। इसलिए आप सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप पर जो है 4 बड़ी खुशखबरी जो है निकल कर सामने आ रही है, जिसमें आपको एक्ट भी बताऊंगा, रूल्स भी बताऊंगा और सभी जानकारी मैं आपको जो है दूंगा। 18 लाख लोगों का नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं हुआ है। असम में जो है 2019 में एनआरसी जिसमें हुआ था, जिसमें 18 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया था, मतलब वे सभी जो है अपना दस्तावेज को नहीं दिए थे, वे सभी जो है गन्ना फॉर्म को नहीं भर पाए थे, वे सभी जो है दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका नाम वहां से हटा दिया गया। यानी कि जो है वहां पे बताया गया कि सरकार ने उसका नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं किया है। बट भारतवासियों को यही लग रहा है कि जब 18 लाख जो है असम वासियों का नाम शामिल नहीं हो सकता तो मेरा जो है कैसे शामिल होगा। तो जो है आप अगर ये दस्तावेज नहीं देते तो आपका नाम भी हटा दिया जाएगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और ये सभी जो दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, और तो मतलब खास करके इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बताया गया है जिसमें 11 दस्तावेज है, उसमें से आपका सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 5वां 8वां किसी का भी टीसी है तो वे सभी भी चलेगा, जाति प्रमाण पत्र चलेगा, रेसिडेंट चलेगा। इसी तरह का 11 दस्तावेज जो है बताया गया है। एक एक करके जो है मैं आपको बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप सभी जो है गूगल में भी सर्च कर पाएंगे। नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप 2003 नागरिकता एक्ट, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप 14A के रूल में जो है 14A में बताया गया है आप सभी को जो है एनआरसी में अगर नाम जो है शामिल नहीं हुआ है तो एनआरसी में आपका नाम जो है शामिल करना है, मतलब कि आपको गन्ना फॉर्म भरना है। रजिस्टर्ड, नेशनल रजिस्टर्ड में जो है आपका नाम आना चाहिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो है अगर यदि आपका 2003 के मतदाता सूची में नाम है तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी अपने माता पिता का भी यदि नाम है तो वे सभी भी आप लगा के वहां पे अपना नाम को बचा सकते हैं, बट आपको परेशान नहीं होना। अगर यदि नाम हटा दिया गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार अगर जो है शामिल नहीं हुआ है तो जो है हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं हुआ दोबारा आप शामिल करवा सकते हैं। यही आप लोग की गलत फहमी है कि जो है एक बार नहीं हुआ तो दोबारा शामिल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बताया जा रहा है कि आप सभी को जो है भारत से बाहर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आप लोग का सत्यापन किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। बट जो है किसी टेक्निकल इशू की वजह से नेट पे अगर यदि आपका नाम नहीं चढ़ पाया तो उसी वजह से जो है आपका नाम वहां पे शो नहीं कर रहा है एनआरसी में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका नाम शो करेगा। यदि आपसे वेरिफिकेशन करा लिए तो आपका नाम अवश्य शो करेगा। यानी कि जो संविधान के रूल और एक्ट जो बना है 2003 में जो एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ है तो आप जो है 2000 या तो अपील कर सकते हैं कि जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, या तो 2000, 2003, 2004 का वोटर लिस्ट भी आप सभी जो है लगा सकते हैं। और अगर आपका जो हाई कोर्ट है वहां भी आप सभी जो है जाके अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपील कर सकते हैं, आपका वहां पे सुना जाएगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहां भी जाके बता सकते हैं। आप जो है भारत के नागरिक हैं, आपके दादा परदादा अगर यदि भारत के नागरिक हैं तो आपका नाम जो आसानी से शामिल हो जाएगा, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है, इसलिए जो है आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर यदि आपके पास राशन कार्ड है, अगर यदि आपके पास और कोई भी दस्तावेज है जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 5वां का टीसी हो गया, 8वां का टीसी हो गया, और जो 2003 का मतदाता सूची का जो लिस्ट है,
या तो कोई और दस्तावेज है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी दस्तावेज दीजिएगा सब चलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। असम वासियों के पश्चात जो हुआ था, उन्होंने गन्ना फॉर्म वगैरह बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा था, बहुत सारे लोगों ने सत्यापन जानबूझ के भी नहीं किया था, कोई भी दस्तावेज नहीं दिया था, वहां पर ज्यादातर घुसपैठिया ही आ गया था बांग्लादेश वगैरह से, इसलिए उनको बाहर करने के लिए यह कार्य किया गया था। लेकिन किसी को बाहर नहीं किया गया है, सिर्फ उनका नाम अलग से जो है दर्ज किया गया, पता लगाया गया है कि कौन हमारे देश का है, कौन बाहरवासी है वहां पे जो है, इसलिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत में यह कार्य चलेगा और सभी में जो है वहां पे पता किया जाएगा कि कौन हमारे देश के हैं, कौन हमारे देश के नहीं है। सभी को रहने का अधिकार है, समान अधिकार है, लेकिन अगर यदि आप सभी में से कोई भी सिख, ईसाई, हिंदू, जो भी मतलब अन्य देश के, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश से जो शरणार्थी वगैरह आए हुए हैं, जिनको 2014 से पहले आए हुए हैं, किसी को भी भगाया नहीं जाएगा, सभी को रहने का अधिकार है, सभी को रहने दिया जाएगा। लेकिन आप सभी का नाम जो है एनआरसी से होकर गुजरेगा और वहां पे एक अलग से रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का भी नाम रहेगा और उसमें यह दर्ज रहेगा कि आप सभी जो है शरणार्थी हैं, इसलिए आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं भगाया जाएगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।